हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं एक मूवी के बारे में बात करने आई हूँ। मिसेस मूवी, जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। आप सब लोगों ने भी देख ली होगी या फिर नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। और इस मूवी के आने के बाद बहुत सारे अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि ये मूवी ऐसी है, ये मूवी ऐसी है। क्योंकि इस कहानी में यह है, इस मूवी की कहानी में एक औरत का स्ट्रगल दिखाया गया है। एक जो औरत होती है, एक लड़की होती है, उसने क्या क्या स्ट्रगल किया है, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मुझे बस थोड़ा सा लास्ट का जो था ना सीन, वो मुझे, इसकी जो एंडिंग थी वो मुझे सही नहीं लगी। एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, पर एंडिंग जो थी इसकी अच्छी नहीं थी। एंडिंग थोड़ा बकवास कर दी। बाकी मूवी बहुत अच्छी है, आप लोग भी देखना, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। और जो मूवी है उसकी स्टोरी ऐसी है कि इसमें एक लड़की की कहानी दिखाई गई है कि वो डांसर होती है और उसको डांस करने का बहुत शौक होता है। पर अचानक से जो होती है, वो करियर बनाना चाहती थी डांस में, पर अचानक से होता ही है मिडिल क्लास फैमिली, या आप बोलो लड़की के, जब वो 18 की होती है या उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो हर माँ बाप चाहते हैं अब हमारी लड़की शादी कर ले। तो बस इसीलिए जो उसके घर वाले हैं उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी तय करके वो जो उसका हस्बैंड होता है वो डॉक्टर होता है। तो वो भी बढ़िया ही अच्छा खासा ही कमाता होगा। और जब इतना पढ़ा लिखा है तो उसे लगता है कि उसकी सोच भी मतलब आजकल के टाइप की ही होगी। तो बस, और शादी होने के बाद जाती है वो अपने ससुराल। ससुराल जाने के बाद शुरू शुरू में तो ठीक है, सबको लगता ही है कि हाँ भाई चलो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो बस वही अपने घर के काम, वो सब चीज़ें वो करती है। और फिर अचानक से उसकी सास को, उसकी जो बेटी होती है ना, वो बुला लेती है। क्योंकि जो उसकी सास मतलब उसकी जो नंद होती है वो प्रेग्नेंट होती है। तो उसको ज़रूरत होती है अपनी माँ की, तो वो फ़ोन करके बुलाती है। और वो भी कहती है कि हाँ चलो सही है, आप मम्मी चले जाओ, कोई बात नहीं। तो वो चली जाती है। जाने के बाद फिर अगले दिन से बहू के ऊपर सारी जिम्मेदारी है घर की। और ये मेन चीज़ ये दिखाई है इसमें, जो ससुराल में जो उसके हस्बैंड और जो उसके ससुर हैं, फादर इन लॉ, उन लोगों को घर के कुछ भी काम करने नहीं आते हैं। वो लोग सिर्फ बाहर के काम करते हैं। घर के काम के लिए मतलब वो, उनका जो दिमाग होता है वो ये सोचते हैं कि सिर्फ औरत बनी हुई है तो उन लोगों को कुछ काम नहीं आता। तो सारा काम जो होता है वो घर की औरतों को करना होता है। तो ये चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं होता है। घर के काम लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, दोनों को आना चाहिए। और जैसे बाहर के काम आजकल लड़कियां कर रही हैं अपने ऑफिस के, या बाहर जॉब कर रही हैं, वैसे ही लड़कों को भी घर का काम आना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है शादी के बाद वो घर का काम करे। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि लड़कों को भी घर का काम करना पड़ सकता है शादी के बाद, या घर में कोई होने के बाद भी ऐसा हो सकता है, इमरजेंसी पड़ जाए तो लड़कों को भी काम आना चाहिए। तो बस यही दिखाया था। उसके बाद सारा घर का काम बेचारी बहू करती है अकेले। और जो उनके ससुर जी हैं, उनको सुबह सुबह बहुत सारी आदतें होती हैं। वो चाय पीने से पहले अजवाइन का पानी पीते हैं, क्योंकि उनका पेट साफ़ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें करके, जब वो बेचारी, उसको क्या पता, अब भाई वो तो चाय लेके जाती है। जब चाय लेके जाती है तो उसके जो ससुर जी, वो पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं कि मैं, बेटा तुम्हारी मम्मी जी मुझे सुबह सुबह अजवाइन का पानी देती थी, वो पेट साफ़ नहीं हुआ है। ठीक है, वो अजवाइन का पानी देती है। और वो इतने आलसी होते हैं कि अपनी चप्पल तक उठा नहीं सकते थे, ये उठा के पहन ले। तो वो हर सोचते हैं कि बहू भी वही काम करेगी। तो बस धीरे धीरे, और जो उसका हस्बैंड होता है ना, इसमें हस्बैंड का जो रोल है ना, कसम से बहुत गुस्सा आया। बस उसको एक ही काम के लिए अपनी बीवी चाहिए। बस वो आप समझ सकते हो किस काम के लिए। बस उसको एक काम के लिए अपनी बीवी चाहिए, और बाकी उसकी किसी काम में वो कोई मदद नहीं कर सकता है। कर सकता है वो काम में हेल्प, लेकिन नहीं करेगा। तो बस सुबह नाश्ता, और इनके घर में ये होता है कि सबसे पहले जो है आदमी लोग खाना खाते हैं, उसके बाद औरतें खाती हैं। और ये बहुत घरों में आजकल होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन होता है, बहुत सारे घरों में हो सकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में बैठ के खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फैमिली को हमेशा साथ में बैठ के खाना चाहिए। तो बस उसके बाद जो मूवी है उसमें दिखाते हैं कि वो जो दोनों हैं, बाप बेटे, खा पी के निकल लेते हैं। मतलब जो ससुर है वो तो काम नहीं करते हैं, तो वो घर में बैठे रहते हैं। और जो उनके हस्बैंड है वो चले जाते हैं। अब बेचारी वो लड़की क्या करे, बस वो पूरे दिन घर का काम 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 करके थक जाती है। उसके बाद क्या होता है गाइस,
उसके बाद ये होता है कि जो हस्बैंड है वो समझता नहीं है कि घर में, अरे भाई वो डॉक्टर है तो अच्छा खासा तो वो कमाता होगा ना, लेकिन नहीं, उसके हस्बैंड को कोई नौकरानी, मतलब कोई मेड नहीं रखनी है, बस घर का काम जो है, क्योंकि वो छुआछूत बहुत मानते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतना वो छुआछूत मानते हैं। फिर दोस्तों होता ये है, अब वो बेचारी लड़की सारा काम कर रही है, फिर अचानक से वो किचन में जाती है और किचन में देखती है जो उसका, जिसमें बर्तन धोते हैं ना, सिंक, उसका पानी लीक कर रहा होता है। अब वो अपने हस्बैंड को 50 बार बोल देती है कि वो ठीक कराओ ठीक कराओ, और वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता, क्योंकि उसको तो घर में कोई ध्यान ही नहीं देना है ना, बस उसको दिन भर बाहर काम करना है, घर आने के बाद सिर्फ बीवी से एक ही काम करना है, उसके अलावा उसको कोई काम नहीं करना है। फिर वो बेचारी कह के परेशान होती है, जैसे तैसे ही वो एडजस्ट कर रही थी। फिर आ जाता है उसका करवा चौथ। करवा चौथ आने के बाद क्या होता है, उसकी बुआ सास आती है सारी कमियों को पूरी करने के लिए। तो बुआ सास अंदर किचन में जाती है, बोलती है तुमने किचन बहुत गंदा रखा है। तो बेचारी क्या करे, बोलती हाँ बुआ जी, जो वो पाइप लीक हो रहा है उसे ठीक करवाना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो उसे लड़की है ना, उसे डांस करने का बहुत शौक होता है, तो वो चाहती है मैं उसमें करियर बनाऊँ शादी के बाद भी। तो वो अपने जो हस्बैंड है उनसे बात करती है, हस्बैंड मना कर देते, मना नहीं, पहले तो टाल देते कि हाँ मैं बात कर लूँगा। फिर वो ससुर के सामने ये वाली बात रखती है कि मतलब उसे डांस करने का शौक है, तो वो डांस करना चाहती है। तो ससुर मना कर देते हैं कि तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, बात ख़त्म। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे बेचारी क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब नई नई बहू किसी दूसरे घर जाती है, कोई लड़की, वो नहीं बोल पाती है। बहुत सारे इसमें मैंने देखे हैं वीडियो में, लोग कह रहे हैं कि उसे बोलना चाहिए था, क्यों। एक मैंने वीडियो देखा अभी सुबह ही, उसमें वो लड़का रिव्यू दे रहा था कि लड़की को बोलना, अरे भैया नई नई ससुराल में जब लड़की जाती है तो वो नहीं बोल पाती है, ठीक है, वो नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसे एडजस्ट करने में ही इतना टाइम लग जाता है कि वो नहीं बोल पाती है। हाँ 4-5 साल बाद तो बोल ही लेगी, लेकिन एकदम से नहीं बोल पाती है। तो उसके बाद फिर करवा चौथ में क्या होता है, अब जैसे उसकी बुआ सास आई होती है, तो वो उसको अपना जो डांस का वीडियो दिखाती थी यूट्यूब पे जो उसने डाला होता है, अब उसकी जो बुआ है वो चुगली कर देती है अपने भतीजे से कि तुम्हारी बीवी ने अपना डांस का वीडियो यूट्यूब पे डाला है, ठीक है। अब उसको जो होता है करवा चौथ वाले दिन ही वो देख लेता है यूट्यूब पे वीडियो, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और बेचारी का पहला करवा चौथ खराब कर देता है उसका पति, ठीक है। बेचारी दिन भर से भूखी रही और ख़राब कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ऐसे करते 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 फिर वो बहुत कहती है, एक दिन तो वो खुद ही जाने को तैयार थी, लेकिन फिर उसका ससुर वही वाली कहानी सुनाते कि बेटा तुम्हें क्या ज़रूरत है, मीठा मीठा बोल के मतलब उसको नहीं जान देता उसकी डांस अकेडमी, ठीक है। और बेचारी का मन करता है भाई जाने का, उसका शौक है तो शौक पूरा करने दो भाई, करना भी चाहिए। शादी करके कोई गुलाम तो लड़की हो नहीं जाती है, उसके भी अपने शौक होते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते फिर अब उसके घर में जो मेहमान आते हैं ना, वो भी बड़े अलग टाइप के होते हैं। किसी को शिकंजी पीनी, किसी को कॉफ़ी पीनी, किसी को, अरे भैया वो अकेली बंदी क्या क्या करेगी, या तो कोई मदद करने वाला हो तो चलो कोई बात नहीं, अकेला इंसान क्या करे, वो भी एकदम से शादी के बाद एकदम से लड़की पे इतना प्रेशर क्यों डालना है। क्योंकि हो सकता है आप अपने घर पे, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो अपने घर पे बहुत काम करके आई होती है, लेकिन बहुत सी लड़कियां होती है जो अपने घर पे बिल्कुल काम नहीं करके आई होती, तो थोड़ा टाइम दो ना, ठीक है। अब मेहमान भी ऐसे ऐसे फिर भी वो बेचारी करती है, ठीक है। फिर इतना उसका दिमाग जो वो हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर एक दिन जो उसके पास ससुर है ना, उनकी बर्थडे पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी में क्या होता है कि बहुत सारे मेहमान आए थे उसके ससुर के दोस्त। तो जो उसका जो एक जेठ आया होता है, वो पहले भी आया होता है, बाद में जब वो आता है तो वो मजाक मजाक में जो हीरोइन है ना उसका डांस दिखाता है, जो उसने यूट्यूब पे देखा होता है, तो उसके हस्बैंड को दिखा देता है कि देख तेरी बीवी का स्टेप मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने तो यूट्यूब से वीडियो डिलीट करने को बोला था ना, लेकिन वो डिलीट नहीं करती। फिर वो आता है गुस्से में, बोलता है कि तुमने वीडियो क्यों नहीं डिलीट किया है वो, तो कहते मैं नहीं करूँगी डिलीट। उसके बाद वो जो कहता है जल्दी से लाओ शिकंजी, क्योंकि उसको फिर से बोला होता है शिकंजी बनाने के लिए सब लोगों के लिए, और बेचारी अकेली सारा काम कर रही है, ठीक है। तो वो पता है क्या करती है, लास्ट का सीन बहुत अच्छा है गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट में पता है क्या करती है, जो वो पाइप होता है ना, पाइप, वो पाइप का बहुत रोल होता है, जो किचन का पाइप लीक हो रहा था ना, वो उसमें बाल्टी लगा के रखती थी ताकि नीचे गंदगी ना हो। तो लास्ट में वो उसी बाल्टी का पानी उन लोगों को पिला देती है सबको। अब जब वो पीता है तो तुम्हें पता है सबको पता चल गया, तो फिर उसका पति बहुत गुस्सा होता है, आता है एकदम से गुस्सा करने के लिए, लेकिन वो लड़की जो होता है ना, वो पूरी बाल्टी उठा के उसके मुंह में मार देती है गंदे पानी की। बस यही एंडिंग गलत लगी कि सिर्फ वो पानी मारती है, वो कुछ कहती नहीं है और सीधे चली जाती है। यहाँ पे एंडिंग मुझे बहुत गलत लगी, उसको बोलना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था, क्योंकि वो उसका हक बनता था कि इतने दिनों से वो झेल रही थी ना, उसको अब बोलना चाहिए। यहीं पे एंडिंग बहुत गलत दिखाई है, यहाँ पे मुझे एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई।
उसके बाद फिर वो ये करके चली जाती है और डिवोर्स ले लेती है। लड़का क्या वो दूसरी शादी फिर कर लेता है। उसके बाद जो लड़की है वो डिवोर्स लेने के बाद बेचारी अपने घर ससुराल मायके जाती है, सॉरी मायके जाती है। तो फ्रेंड्स मुझे जो इसकी एंडिंग थी ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि एंड में उसको बोलना चाहिए था, थोड़ा बहुत तो सुनाती यार, थोड़ा बहुत तो दिखाते। डायरेक्टर को थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए था ना कि वो थोड़ा बहुत तो सुना सकती थी, लेकिन उसने नहीं सुनाया। फिर वो चली जाती है और जो उसका हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर लेता है। उसका जो लड़की है वो अपने मायके जब जाती है ना तो उसकी मम्मी पता है क्या बोलती है, कहती कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब होता रहता है, कोई बात नहीं, अभी तुम गुस्से में हो, ये है वो है। फिर यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब उसका भाई आता है ना कहीं बाहर से लड़की का, तो उसकी मम्मी बोलती है तुम ठंडा पानी पी लो और भैया को भी दे दो। तो वो कहती है क्यों, वो खुद नहीं ले सकता? सही बात है भाई, लड़का लड़की दोनों को काम करवाना माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अगर आप अपनी बेटी से काम करवाते हो तो अपने बेटे से भी काम करवाओ, क्योंकि ये होना चाहिए। तो ये चीज़ बोलती है। उसके बाद फिर वो अपना करियर बना लेती है और करियर बना के वो तो बहुत खुश होती है। बाद में वो दूसरी शादी कर लेता है उसका हस्बैंड। अब देखो वो किसकी ज़िंदगी ख़राब करता है। एंड में बस इतना ही दिखाया गया था। तो मुझे एंडिंग अच्छी नहीं लगी, बाकी मूवी बहुत अच्छी थी, आप भी जाके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस मुझे बस यही कहना था मिसेज मूवी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।